गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा लास्ट टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ये हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के या सर्कुलेशन की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं। विश्व वर्ल्ड के अंदर इन डिसऑर्डर्स के कारण सर्वाधिक पॉपुलेशन अकाल मृत्यु की के ग्रास बन रहे हैं। चेस्ट में पेन, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, स्वेटिंग आदि ये हार्ट डिजीज़ के सामान्य फीचर्स हैं। जो हार्ट की मसल्स हैं, इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का ना मिलना, हार्ट मसल्स का वीक होना, हृदय की जो बीटिंग है इरेगुलर होना, हार्ट के वाल्व में डिफेक्ट उत्पन्न होने से ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। जब हार्ट की मसल्स ठीक से कार्य नहीं करती हैं तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट स्ट्रोक मृत्यु का कारण हो सकता है। हेल्दी पर्सन में हार्ट बीट नॉर्मल होती है, किंतु डिसऑर्डर की स्थिति में हार्ट बीट कम या अधिक हो सकती है। हार्ट में जो उपस्थित वाल्व होते हैं वो ब्लड को एक ही दिशा में सर्कुलेट होने देते हैं, परंतु डिफेक्ट की स्थिति में ये वाल्व कैल्सिफाइड और थिक या मोटे हो जाते हैं, जिससे ये क्लोज होने में असमर्थ हो जाते हैं, नॉट एबल टू क्लोज, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्लड है वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में लौटने लगता है। कपाटों के या वाल्व के वीक होने पर भी हार्ट डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सर्जरी के द्वारा जो डिफेक्टिव वाल्व को हटाकर नए वाल्व जो कि मैकेनिकल या बायोपिक होते हैं का ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेल्दी ह्यूमन में जो ब्लड प्रेशर है 120/80 से 140/90 तक बना रहता है, परंतु ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम होना भी डिसऑर्डर की स्थिति दर्शाते हैं। ब्लड प्रेशर गिरने पर व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अत्यधिक ब्लड प्रेशर गिरने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से चक्कर आने लगते हैं। वे अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ब्लड कैपिलरीज फट भी सकती हैं। थोड़े से कार्य करने व चलने पर थकान का अनुभव होना भी हार्ट की एबनॉर्मल वर्किंग को शो करता है। इसमें पहला आता है ये अपना हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर में जो बढ़ोतरी है ये हाइपरटेंशन को दर्शाता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में आयु के अनुरूप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बदलता रहता है। जैसे 20 वर्ष की आयु में ब्लड प्रेशर 120/80, 50 वर्ष की आयु में 140/90, और 75 की एज में ये 160/90 तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में ये ब्लड प्रेशर 170/105 तक होता है। अधिक परिश्रम या अधिक लेबर करना, चिंता, परेशानी व एबनॉर्मल कंडीशंस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किए जाना आवश्यक है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के ये जो करैक्टर्स होते हैं वो है सिर दर्द होना, चक्कर आना, अधिक यूरिन आना आदि। यदि ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हायर स्थिति में बना रहे तो इसे हाइपरटेंशन की स्थिति कहा जाता है। हाइपरटेंशन के बने रहने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेटिना, हार्ट व किडनी में जटिल रोग या डिजीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः रेगुलर इंटरवल्स पर व्यक्तियों को अपना ब्लड प्रेशर माप लेना चाहिए। व अधिक ब्लड प्रेशर होने की स्थिति में मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, जिससे कि हाइपरटेंशन की स्थिति से बचा जा सके। दूसरा आता है एंजाइना पेक्टोरिस। जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड
सप्लाई करने वाली जो आर्टरी हैं उनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। शरीर के सामान्य ऑर्गन्स की तरह हार्ट को भी ये न्यूट्रिएंट्स व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड पहुंचाकर कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड पहुंचाकर की जाती है। यदि किसी कारणों से या किसी रीजन से कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्टेकल या अवरोध उत्पन्न हो जाए तो हृदय जो हार्ट की मसल्स को ये ब्लड की जो सप्लाई है वे नॉर्मल नहीं होती है, तो ये डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। ये स्थिति अधिक परिश्रम करने, एनीमिया अथवा थायराइड ग्लैंड के अधिक एक्टिव होने पर भी उत्पन्न हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ की स्थिति में व्यक्ति के सीने में भारीपन, सीने में पेन महसूस होना, इसके साथ साथ लेफ़्ट जो शोल्डर है और लेफ़्ट अपनी आर्म है अथवा जो कलाई है, रिस्ट है, में भी दर्द की शिकायत होती है तथा ऐसा महसूस होता है मानो सीने पर कोई बंधन लपेट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल एडवाइस प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा ये स्थिति घातक हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का पहले का लक्षण होता है। नेक्स्ट आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये जो डिजीज़ है ये हार्ट मसल्स की विकृति से या एबनॉर्मलिटी से उत्पन्न होता है। जो हार्ट है स्पेसिफिक टाइप की हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। ये मसल्स मनुष्य के बर्थ से लेकर डेथ तक निरंतर बिना थके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हार्ट बीट को बीटिंग करती रहती है या पंपिंग करती रहती है, हार्ट को पंपिंग का कार्य करती रहती है। इनके निरंतर कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स पदार्थों के ऑक्सीकरण से या ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। हार्ट मसल्स को ये सप्लाई कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड के द्वारा दी जाती है। यदि किसी कारणों से कोरोनरी जो आर्टरी है ये अवरुद्ध हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई में कमी आ जाती है। ब्लड सप्लाई की कमी होने से हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है कम हो जाती है, जिससे कि हार्ट की मसल्स डैमेज होकर मर भी सकती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हार्ट अटैक कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नामक जो डिजीज़ होती है उन्हें पर यदि हार्ट मसल्स की अधिक डैमेज नहीं हुई है तो व्यक्ति बच भी सकता है, और अगर हार्ट मसल्स अधिक डैमेज हो जाती हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस डिजीज़ में के प्रमुख जो लक्षण या साइन है वो हैं हार्ट में चेस्ट में पेन, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, बेहोशी आना, वोमिटिंग होना, एक्सट्रीम फैटिग का अनुभव करना। इसमें एंजाइना की अपेक्षा जो चेस्ट में पेन है वो अधिक समय तक बना रहता है। बस सीने में जकड़न व भारीपन, हैवीनेस महसूस होती है। लास्ट डिजीज़ है वो है पेरिकार्डिटिस। जो हार्ट है, पेरिकार्डियम जो कि एक बैग के टाइप स्ट्रक्चर होता है, इस पेरिकार्डियम में हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह फ्लूइड जो हार्ट को बाहरी आघातों से रक्षा करता है, एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शन करता है, हृदय को ड्राई होने से बचाता है। यदि इस फ्लूइड की मात्रा में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, डिक्रीज़ और इंक्रीज़, तो इसमें इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाए तो ये विकार या ये डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है।
इस अवस्था में चेस्ट में पेन, शोल्डर्स और नेक तक, इस पेन का शोल्डर और नेक तक फैलना, डीप ब्रीदिंग, गहरे श्वास आना, भोजन निकलने में कठिनाई, इनएबिलिटी टू स्वेलो फूड का एक्सपीरियंस होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड की कमी होने से पेरिकार्डियम हार्ट से चिपक जाता है। वह जो हार्ट है इस मेम्ब्रेन से रगड़ खाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड अधिक होने पर जो हार्ट को फैलने का स्थान नहीं मिलता है, जिससे कि हार्ट पे प्रेशर बनता है। इसका पता स्टेथोस्कोप के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी की स्थिति में तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, अन्यथा गंभीर व घातक रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थैंक्स। इस टॉपिक के साथ में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है।